भाई साहब, मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चंस को होमवर्क दिया था और बोला भी था कि ये क्वेश्चंस भी अपने आप में बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं, बहुत खतरनाक। और ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में इजीली पूछा जाता है। सही है, जेईई एडवांस में इजीली पूछा जा सकता है। हमने ये भी बोला था कि ये क्वेश्चंस अगर मेंस में पूछता है तो उस साल का सबसे टफ क्वेश्चन मेंस का यही होगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस को मेंस पूछता है तो। बट एडवांस में इस क्वेश्चंस को इजीली पूछा जा सकता है और इस टाइप पे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस टाइप पे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बच्चा ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन से बातें किया जाए, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। बच्चा ये क्वेश्चंस कह ये रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज, अच्छा ये सीरीज डबल समेशन, देख के डर लगता है। डबल समेशन मतलब देख के डर लगता है, सही है, देख के डर लगता है, बट डरने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। सही है, क्या बोल रहा बच्चा कि समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, समेशन ऑफ n बराबर 1 से इन्फिनिटी m स्क्वायर n 3 की पावर n, n 3 की पावर m, m 3 की पावर n, ये दिया बच्चा, ये दिया है। सही है, ये दिया है क्वेश्चंस, सही है, ये क्वेश्चंस दिया है। बच्चा इस क्वेश्चंस को एक बार हम देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस हमारा सही है कि नहीं। इस क्वेश्चंस को हम देखना चाहते हैं बच्चा हमारा क्वेश्चंस सही है कि नहीं। बच्चा हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। सही है, हमें यहाँ पे डाटा वाटा का ये लग रहा था, बट नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल सही है बच्चा, सही है, क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। अब बच्चा देख, इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। पहले एक चीज देखते हैं बच्चा, एक चीज इस क्वेश्चन को देखना, इस चीज क्वेश्चन में एक खासियत बहुत बड़ी छुपी हुई है। मान ले इसको हम s मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, s मेरा क्या है बच्चा, समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। सही है बच्चा, समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है बच्चा, m स्क्वायर n डिवाइडेड बाय, क्या है बच्चा, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा कि 3 की पावर m, 3 की पावर m, सही है, 3 की पावर m इंटू n 3 की पावर m, सही है, प्लस m 3 की पावर m, ये है बच्चा, ये है बच्चा। एक चीज इस क्वेश्चन का आपको देख के थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बच्चा। इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सही है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चा। इस क्वेश्चन को एक चीज आपको इसमें सबसे बड़ी खास लगेगी, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बच्चा अगर हम n और m को आपस में रिप्लेस करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा जो वीक पॉइंट है इस क्वेश्चन का ना यही है कि n और m को हम आपस में रिप्लेस करके एक नया इक्वेशन बनाते हैं बच्चा। तो हम n को अगर आपस में रिप्लेस कर दे n और m को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, n यहाँ पे आएगा, m वहां पे जाएगा बच्चा, बट फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, समेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और बच्चा समेशन m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, सही है, इन्फिनिटी, और m और n आपस में इंटरचेंज हो रहा है बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर m, और बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा m 3 की पावर और 3 की पावर n प्लस बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा n और m आपस में रिप्लेस हो रहा बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n और 3 की पावर m, सही, और हम इसको क्या मानेंगे बच्चा, इक्वेशन 2, सही है, इक्वेशन 2। क्या बच्चा ये देख के आइडिया नहीं लग रहा है कि इस दोनों क्वेश्चंस को, इस दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके देखते हैं कि ऐड करने से क्या होगा। अगर हमने इसको यहाँ पे जो इस चीज को जब हमें सेम पता चल रहा था और हमने n और m को रिप्लेस करने गए थे और ये चीज बनाए थे, तो मेरा मेन मकसद तो ऐड करना ही था ना बच्चा। तो हम इस चीज को ऐड करते हैं बच्चा, क्या करते हैं, ऐड, हम क्या करते हैं बच्चा, ऐड करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट, सही है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड करते हैं बच्चा। इससे हमें क्या फायदा होगा वो आपको दिखेगा बच्चा, क्या फायदा होगा। पहले तो हमारा बोल s और s कितना हो जाएगा, 2s, क्या हो जाएगा, s और s कितना हो जाएगा, 2s, तो 2s लिखेंगे बच्चा। अब बच्चा ये बताना कि समेशन, ये दोनों समेशन तो सेम ही है ना बच्चा, समेशन तो सेम ही है, तो हम समेशन दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं बच्चा। समेशन m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और बच्चा समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, सही है, समेशन m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी।
बच्चा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे ले जा रहे हैं, सही है, सही ले जा रहे हैं। अब बच्चा यहां से हमें फायदा क्या होगा सो पता चलेगा बच्चा। फायदा, फायदा अगर हम ऐसा कर रहे हैं बच्चा तो इसका कुछ ना कुछ फायदा तो दिखना चाहिए ना हमें, फायदा। तो बच्चा फायदा ये दिखेगा कि जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में से कॉमन आएगा। तो ये टर्म और ये टर्म को पहले हम बाहर निकाल लेते बच्चा, कि जो कॉमन देने वाला टर्म है, सही है, जो कॉमन देने वाला टर्म है बच्चा क्या, कि m3 की पावर n प्लस, सही है बच्चा, m3 की पावर n और n3 की पावर m, सही है बच्चा। इस दोनों में से m स्क्वायर n और n स्क्वायर m, इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा बच्चा, m स्क्वायर n और n स्क्वायर m में से m और n कॉमन आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा, m और n आ जाएगा। तो m और n कॉमन आ गया बच्चा, m और n कॉमन आ गया, सही है, m और n कॉमन आ गया बच्चा। तो बच्चा इस एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाई 3 की पावर m, क्या बचेगा बच्चा, m डिवाइडेड बाई 3 की पावर m प्लस, अब हम यहां से भी m और n कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, n डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, n डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। बच्चा अब लग रहा होगा कि कुछ तो काम बन गया है, कुछ तो काम बन गया। काम क्या बना बच्चा दिखाते हैं कि 2s बराबर क्या आएगा, समेशन ऑफ m बराबर 1 से इंफिनिटी, और बच्चा समेशन ऑफ n बराबर 1 से इंफिनिटी, सही है बच्चा, m इंटू n डिवाइडेड बाई m 3 की पावर n प्लस n 3 की पावर m, सही है। और यहां से एक चीज हम कॉमन ले सकते बच्चा, क्या, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चा, कि 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n, सही है। यहां क्या होगा बच्चा, यहां क्या होगा कि m इंटू 3 की पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर m, ये होगा, सही है, ये होगा, ये होगा। क्या बच्चा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा बच्चा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। इस क्वेश्चन ने जितना भौकाल फैलाया था, क्या ये इतना बड़ा भौकाल है, नहीं है बच्चा। इस क्वेश्चन ने जितना अपने आप को दिखा के भेजा था, क्या उतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है उतना बड़ा क्वेश्चन, बट इसने डरा तो दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचेगा बच्चा, 2s बराबर क्या बचेगा, समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। इधर क्या बचा बचा, m इंटू एन, क्या बचा, m इंटू एन डिवाइडेड बाई, अच्छा 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 अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या बचा बचा, 3 की पावर m और इंटू 3 की पावर n। क्या ये बचा, ये बचा, ये बचा, देख ले देख ले, ये बचा, सही है। अब बताना बच्चा एक चीज, एक चीज बताना, एक चीज, सही। अब ये क्वेश्चंस अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका बच्चा, इस क्वेश्चंस में अब कोई दम वम नहीं है, ये क्वेश्चंस खत्म होने के कगार पे आ चुका है। बट हो सकता है यहां से थोड़ा सा और कैलकुलेशन करवाए, नो डाउट, सही बात, जब एडवांस क्वेश्चन कैलकुलेशन कराने में इसको डर नहीं लगता ना, सही है बच्चा। तो बच्चा हम क्या करते हैं कि देख, समेशन n वाला पे लग रहा है ना, तो m वाला समेशन इसको दे देते बच्चा और n वाला समेशन इसको दे देते हैं, दे देते हैं। तो समेशन m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी m बाई 3 की पावर n, सही है बच्चा, 3 की पावर n, सही है। और समेशन, ओहो, समेशन बच्चा n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और n बाई 3 की पावर, यहां पे m होगा बच्चा, 3 की पावर n, सही है। क्या बच्चा m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी m बाई 3 की पावर n और n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी n बाई 3 की पावर n, ये दोनों सेम ही चीज तो है बच्चा। ये दोनों जो चीज है, ये वही चीज है जो ये वही चीज है, ये वही चीज है जो ये वही चीज है बच्चा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख दे बच्चा कि समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और ये गुना ये मतलब इसका स्क्वायर, ये गुना ये मतलब इसका स्क्वायर, मतलब m डिवाइडेड बाई 3 की पावर m का होल स्क्वायर बच्चा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, सही है। क्या ये चीज कितने लोगों को समझ में आया अब तक, कितने लोगों को समझ में आया बच्चा? अब हमारा टारगेट है इसको चेंज करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए बच्चा, चेंज करना, सही है। यानी कि 2s बराबर हम इसको बच्चा मान लेते कुछ p, यानी कि 2s बराबर उस एक्सप्रेशन को मान लेते p, यानी कि p का स्क्वायर बच्चा। लेकिन हमको p तो निकालना है बच्चा, p क्या होगा बच्चा, p क्या है बच्चा बता दे, समेशन ऑफ m बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी और m बाई 3 की पावर m, ऐसा है,
सही है बच्चा, m के जगह 1 डाल तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1। सही है, m के जगह 2 डाल तो 2/3 का स्क्वायर, m के जगह 3 डाल तो क्या आएगा बच्चा 3 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, m के जगह 4 डाल तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। सही है, इसी तरह से बच्चा क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक बच्चा, इन्फिनिटी तक। क्या ये नीचे में जीपी नहीं चल रहा है, ऊपर में एपी नहीं चल रहा है? क्या ये इनफाइनाइट जीपी नहीं लिखा हुआ बच्चा? क्या वो इनफाइनाइट जीपी नहीं लिखा हुआ बच्चा? क्या वो इनफाइनाइट जीपी नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ। तो इनफाइनाइट जीपी का केस कैसे सॉल्व करते थे बच्चा? एक टर्म को हम शिफ्ट करते थे, तो 1/3 की पावर 1 है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बच्चा, इसी तरह से इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1/3 का स्क्वायर। सही, और गलती हो गया, गलती कॉमन रेशियो से पहले मल्टीप्लाई करते थे, तो कॉमन रेशियो कितना 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे इसको, तो बच्चा यहाँ पे क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर। सही है, 1/3 का स्क्वायर। फिर बच्चा यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको यहाँ पे और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, तो 2/3 का क्यूब बच्चा, ये यहाँ पे था 3/3 की पावर 4। सही है, फिर 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सही है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। क्या बच्चा दोनों इक्वेशन को नहीं घटाया जा सकता है? क्या इस दोनों इक्वेशन को नहीं घटाया जा सकता है? सही, इस दोनों इक्वेशन को नहीं घटाया जा सकता है। सही है, इस दोनों इक्वेशन को नहीं घटाया जा सकता, क्या नहीं घटाया जा सकता? इजिली घटाया जा सकता बच्चा, इजिली घटाया जा सकता। सही, इस दोनों इक्वेशन को जैसे ही घटाएंगे तो बता p में से p/3 गया बच्चा, p में से p/3 गया तो क्या होएगा, p कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1/3 बच्चा, यहाँ पे बताना 1/3 की पावर 1 बता बच्चा, 2/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर तो बचेगा कितना 1/3 का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा बच्चा 2 3/1/3 का क्यूब, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चा। ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम सबको पता है, यहाँ से क्या आ जाएगा p इंटू 2/3 और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। सही है बच्चा, सही। तो बच्चा यहाँ से क्या आ गया बता दे बच्चा, यहाँ से क्या आ गया 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ये 3 कैंसिल हो गया बच्चा, ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं 2p/3 डिवाइडेड बराबर क्या आ गया 1/2। सही, क्या नहीं यहाँ से हम बोल दे कि p बराबर क्या आ जाएगा 1/4 और इधर बच्चा क्या आ गया 3, क्या आ गया 3, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 3/4। बट हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए था बच्चा, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए था, क्या वो एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए था, 1 मिनट, ओई रब्बा ई का हो गया है, लड़का हो के लड़की से डरता है। नहीं, ऐसा गाना सुने हो, कौन कौन सुने हो? सही, बताना भाई, p का वैल्यू कितना आ गया 3/4। सही है, p का वैल्यू कितना आ गया 3/4 और हमारा 2s क्या था p² के बराबर, यहाँ पे हमारा 2s किसके बराबर है बच्चा p² के बराबर, 2s बराबर क्या लिखे p² और p का वैल्यू कितना आया है 3/4, मतलब यहाँ पे लिख दे कितना 3/4 मतलब 9/16। सही है, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा बच्चा, s क्या आ जाएगा बता दे, s क्या आ जाएगा 9/32, 9/32। बच्चा हमसे पूछ क्या रहा था, बोल रहा था कि ये एक्सप्रेशन p/q के बराबर है। सही है, तो ये एक्सप्रेशन p/q के बराबर कर दे बच्चा, p/q। सही है, तो नहीं लग रहा ये दोनों तो, इस दोनों का HCF तो 1 ही आने वाला है भाई साहब, 9 और 32 का HCF तो 1 ही आएगा, यानी कि p का वैल्यू 9 होगा और q का वैल्यू, p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, p का वैल्यू 9 और q का वैल्यू बच्चा 32। सही है, अब हमसे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा बच्चा, किसका एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा, q-3p बच्चा, q-3p ओरी बॉय इसका q-3p। सही बच्चा, q-3p, तो q का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 32 और -3, p का वैल्यू कितना है 9, तो बता दे बच्चा 32 और -9 या 27 और 32 में से 27 जाएगा बच्चा तो कितना होगा, 32 में से 27 जाएगा तो कितना होगा भाई साहब 5, कितना होगा 5। सही, तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चा, ये देखिए, ये भी एक भौकाल वाला क्वेश्चन था बच्चा, ये भी एक भौकाल वाला क्वेश्चन था, नहीं जेईई एडवांस का एकदम अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता था इस पे बच्चा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अगर हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चा। देख ले कितना खतरनाक सॉल्यूशन है, कितना खतरनाक बच्चा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू, फिर इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट,
ले 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 ले, फिर इसका भी ले ले बच्चा, ले ले, नहीं आंसर फाइनली 5 आ गया। हम एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे बच्चा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना बच्चा, इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक, बहुत कुछ सोचा देगा, बहुत कुछ सोचा देगा। तो इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, ठीक।